नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में अध्ययन करते हैं। औरंगजेब का समय 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दाहोद में हुआ था। वह शाहजहां एवं मुमताज महल की छठी संतान था। बचपन में उसकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी। 1637 ईस्वी में उसका विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम अर्थात राबिया बीबी से हुआ था। उत्तराधिकारी के युद्ध के समय वह दक्षिण का सूबेदार था। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात देवराय के युद्ध के बाद जून 1659 ईस्वी में उसने दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया और गाजी की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने लगभग 80 प्रकार के करों को समाप्त किया। इसमें राहदारी अर्थात परिवहन कर, पानदारी अर्थात चुंगी कर जैसे विभिन्न प्रमुख कर स्थानीय कर थे, जिन्हें आब वाब कहा जाता था, को समाप्त किया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने तुलादान, झरोखा दर्शन, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना आदि बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने भांग उत्पादन, दरबार में होली, दिवाली, दशहरा मनाना, सती प्रथा पर आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसने मुहतसिब नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य यह देखना था कि मुसलमान ठीक प्रकार से अपने धर्म का निर्वाह अर्थात पालन कर रहे हैं या नहीं। औरंगजेब ने इस्लाम मत को एकजुट करने तथा राजनीतिक कारणों से बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव राय मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर आदि को तुड़वा दिया। यद्यपि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर, चित्रकूट तथा इलाहाबाद के अनेक मंदिरों को दान भी दिया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। यद्यपि 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर हटा लिया गया था। हिंदुओं पर जजिया लगाने का उसका उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक था, क्योंकि हिंदुओं व मराठों से युद्ध तथा उनके विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना उसका मुख्य प्रयत्न था। औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मज़ारों पर दिए जलाने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। औरंगजेब एक कठोर सुन्नी मुस्लिम था। उसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इस्लामी कानूनों का अक्षरशः पालन करने के कारण प्रजा में वह जिंदा पीर तथा सादे रहन सहन तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण उसे शाही दरवेश भी कहा जाने लगा या शाही दरवेश के नाम से भी वह प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के समय विभिन्न विद्रोह हुए। प्रमुख विद्रोह इस प्रकार थे। जाट विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह आगरा एवं मथुरा के जाटों ने किया। इस विद्रोह के आधार किसान व काश्तकार थे, किंतु उनका नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया था। इस विद्रोह को सतनामी आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त था। 1669 ईस्वी में स्थानीय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया और अब्दुल नबी, जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, को मार डाला। तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए और मुगल सेना ने गोकुल की हत्या कर दी थी। 1686 ईस्वी में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। राजा राम ने अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई
तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। 1688 ईस्वी में राजा राम एक युद्ध में परास्त हुआ तथा मारा गया। 1688 ईस्वी में राजा राम के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया और विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। अंततः चूड़ामन ने भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय जो नारनौल व मेवात जिलों में रहता था ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने मुगलों का साथ दिया। यह मुख्यतः किसानों का विद्रोह था। सतनामी वैरागियों का एक पंथ था जो अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मुंडा कर रखते थे। इस कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में यूसुफ जई कबीले के सरदार भागू ने विद्रोह किया। इसे अमीर खां ने दबा दिया था। 1672 ईस्वी में अफगान सरदार अकमल खां ने विद्रोह किया तथा स्वयं को राजा घोषित किया तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया एवं सिक्के चलाए। इस विद्रोह का भी औरंगजेब ने दमन कर दिया था। बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी में ओरछा के राजा चंपत राय ने विद्रोह किया। मुगलों से परास्त होने के बाद उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली थी। चंपत राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह किया या विद्रोह का नेतृत्व किया। 1705 ईस्वी में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। फलस्वरूप उसे 4000 का मनसबदार और राजा की उपाधि प्रदान की गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी में शाहजादा अकबर ने मारवाड़ के सहयोग का आश्वासन पाकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया तथा स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था, किंतु वह असफल होकर संभाजी के पास सहायता हेतु पहुंचा। किंतु औरंगजेब के पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। सिख विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में होने वाला एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। यह विद्रोह गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड 1675 ईस्वी में दिए जाने के कारण शुरू हुआ था। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब का लगातार विरोध किया। इस विद्रोह में उनके 2 पुत्र युद्ध में मारे गए तथा 2 पुत्रों को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई तथा जहांगीर एवं शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन किया। इसके लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति तथा तत्कालीन राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। 1679 ईस्वी में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, अर्थात खालसा घोषित कर दिया। फलस्वरूप राजपूत एवं मुगलों में कटुता आरंभ हो गई थी। जसवंत सिंह के सेनापति दुर्गादास ने मुगलों से लोहा लिया। 1701 से 1707 के बीच राजपूतों ने मारवाड़ को लगभग स्वतंत्र करा लिया था। इस युद्ध में मेवाड़ ने भी मारवाड़ का साथ दिया था। मारवाड़ व मुगलों के बीच चले 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 ईस्वी में मारवाड़ का प्रमुख नायक सेनापति दुर्गादास था। दुर्गादास को कर्नल टॉड ने राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। 1709 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया।
इस प्रकार औरंगजेब राजपूतों को पूर्णतः दबा नहीं सका। इसके विपरीत एक विश्वसनीय एवं बहादुर मित्र उसने खो दिए थे।